सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम फेडरल टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी 1 मोल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, 2 मोल इथेनॉल में। ये एक अल्कोहल है और साथ साथ 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथेनॉल, कि देखें इथेनॉल की थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें इफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हमसे ये किया गया है कि आप थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें। क्या फाइंड करें? थ्योरेटिकल यील्ड। अगर आपके पास ग्लूकोज के कितने ग्राम्स हैं? 10 ग्राम्स हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज यील्ड, फाइंड परसेंटेज यील्ड इफ 10 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? फाइंड परसेंटेज यील्ड इफ 10 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस 0.664 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल। कहने का मतलब ये है कि आप लोग परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। अगर आपके पास ग्लूकोज के 10 ग्राम हो और 10 ग्राम ग्लूकोज से जो एक्चुअल यील्ड पैदा होता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के दौरान जो यील्ड पैदा होता है वो कितना हो, 0.664 ग्राम्स। सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड। क्या? फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथेनॉल इफ 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट। क्लियर है? सो देखें हम किस तरह से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर सकते हैं। देखें हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है। क्या है? सो देखिए कंपटीशन या जो कंपैरिजन है वो किन दो चीज़ों के दरमियान है। एक है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा क्या है, इथेनॉल C2H5OH। क्लियर है? देखें हमारे पास 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है। कितना है? 10 ग्राम। तो क्वेश्चन हमसे ये है कि 10 ग्राम से इथेनॉल का थ्योरेटिकल यील्ड यानी जो यील्ड मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है वो कितना होगा। सो आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास ये 1 मोल होता है, कितना? 1 मोल। देखिए 1 मोल तो 2 मोल इथेनॉल बनती है। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मुकाबला है, जो क्वेश्चन है वो यही है, इसकी अमाउंट दी गई है और क्वेश्चन ये है कि इसका कितना अमाउंट बनेगा थ्योरेटिकली कैलकुलेशन से। क्लियर है? सो आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास ये 1 मोल होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जब इसका 1 मोल होता है तो इसके 2 मोल्स बनते हैं। और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि 1 मोल जो ग्लूकोज का होता है उसका मास कितना होता है, 180 ग्राम्स। तो देखिए इसका मास है 180 ग्राम्स। देखें जब हमारे पास 180 ग्राम्स ग्लूकोज के होते हैं, 180 ग्राम्स 1 मोल के बराबर होते हैं। जब 1 मोल ग्लूकोज होता है, 1 मोल ग्लूकोज का मतलब 180 ग्राम्स ग्लूकोज। सो जब हमारे पास 180 ग्राम्स ग्लूकोज होता है तो हमारे पास 2 मोल इथेनॉल के बनते हैं। 2 मोल इथेनॉल के बनते हैं और 2 मोल इथेनॉल जो होते हैं वो 64 ग्राम्स के बराबर होते हैं। आप लोग इजीली से इसे निकाल सकते हैं। देखें 1 मोल इथेनॉल 32 ग्राम्स के बराबर होता है। 2 मोल इथेनॉल 64 ग्राम्स के बराबर होता है। सो देखें जब हमारे पास 180 ग्राम्स ग्लूकोज होता है तो 64 ग्राम्स इथेनॉल बनता है। अगर आप लोग इसे मोल की फॉर्म में पढ़ें तो इस तरह पढ़ेंगे, जब 1 मोल ग्लूकोज होता है तो 2 मोल इथेनॉल के बनते हैं। ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज के हैं, अगर आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज के हैं तो इथेनॉल का जो मास होगा वो कितना होगा। क्लियर है? ठीक है। सो मैं इसे यहाँ पर हल करना चाहता हूँ। देखें अच्छा, इसे देखिए x की वैल्यू में इस तरह लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। 64 मल्टीप्लाइड बाई 10, देखिए 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाय 180 एंड x इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर ये आएगा डिवाइड बाय 180 एंड x इज इक्वल टू। अब देखें
कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं एंड 640 को डिवाइड करते हैं 180 से। सो 640 को जब हम डिवाइड करते हैं 180 से तो आंसर हमारा आ रहा है 3.56 ग्राम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज होगा तो इथेनॉल का जो मास होगा वो इतना बनेगा। क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूँ। देखें, जब 1 मोल ग्लूकोज होता है तो 2 मोल इथेनॉल बनते हैं। ये तो इक्वेशन से क्लियर है। इसको हम कुछ यूँ पढ़ सकते हैं कि 180 ग्राम्स जब ग्लूकोज होता है तो 64 ग्राम्स इथेनॉल के बनते हैं। लेकिन जब हमारे पास ग्लूकोज के 10 ग्राम होंगे तो इथेनॉल के कितने ग्राम्स बनेंगे? तो हमने कैलकुलेट किया कि अगर हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज होंगे तो इथेनॉल के 3.56 ग्राम्स बनेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूँ सॉल्व किया कि देखिए फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड। हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की ऑफ इथेनॉल। क्लियर है? जब हमने 10 ग्राम ग्लूकोज इस्तेमाल की। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फाइंड परसेंटेज यील्ड। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें और साथ साथ इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और साथ साथ यूट्यूब से सीखने का एक ही तरीका है, वीडियो देखा करें और साथ साथ नोटबुक लेके अपने नोटबुक पे नोट कर लिया करें। ये है यूट्यूब से सीखने का तरीका। अच्छा ठीक है। अच्छा, फाइंड परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। अच्छा, आप लोग जानते हैं हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज यील्ड किस तरह फाइंड की जाती है। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, देखिए मैं शार्ट लिखना चाहता हूं कि परसेंटेज यील्ड, देखिए चलो, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, देखिए मैं AC से रिप्रेजेंट करता हूं, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए ये तरीका है कि परसेंटेज यील्ड फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका। सो देखिए परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, देखिए एक्चुअल यील्ड, देखिए एक्चुअल यील्ड कितना है। इफ, देखिए फाइंड परसेंटेज यील्ड इफ 10 ग्राम ग्लूकोज, यही वही 10 ग्राम है, इफ 10 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस 0.664 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास वही 10 ग्राम है, अगर आपके पास वही 10 ग्राम है तो परसेंटेज, और देखिए अगर आपके पास वही 10 ग्राम है किस चीज़ के, ग्लूकोज के, और 10 ग्राम ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हुए आप कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने जो प्रोडक्ट हासिल की एथेनॉल की, किस चीज़ की, एथेनॉल की, वो कितनी आई 0.664 ग्राम्स। तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा? क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूँ है कि आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। अगर आपके पास ग्लूकोज के 10 ग्राम हो और 10 ग्राम को इस्तेमाल करते हुए आपके पास 0.664 ग्राम्स इथेनॉल के बन रहे हो, ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल यील्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के मुतालिक बात हो रही है कि आपने 10 ग्राम ग्लूकोज इस्तेमाल किया, 0.664 ग्राम्स इथेनॉल बना, तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा? क्लियर है? इसी तरीके से आप एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। सो देखें परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड हमारा कितना है 0.664 ग्राम्स। क्लियर है? थ्योरेटिकल यील्ड हमारा कितना है 3.56 ग्राम्स। आप लोग जानते हैं कि अभी हमने इस वैल्यू को किससे कैलकुलेट की? इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमने कैलकुलेट की। क्लियर है? इस वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे
डिवाइड करते हैं। सो 0.664 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 18.65। तो देखिए ये था एक्सरसाइज नंबर 1.5, जहाँ पर कुछ यूँ था कि आप लोग थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें। क्या? थ्योरेटिकल यील्ड। अगर आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज के हैं, थ्योरेटिकल यील्ड हमने फार्मूला से कैलकुलेशन की। इसके बाद क्वेश्चन ये था कि आप लोग परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। परसेंटेज यील्ड अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके पास जो इथेनॉल है वो कितना है 0.664 ग्राम्स। सो इसी तरीके से आप एक्चुअल यील्ड फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल यील्ड तो असल में फाइंडिंग का कोई तरीका नहीं है। एक्चुअल यील्ड हमेशा के लिए उनकी कीमत दी जाती है। क्लियर है? एक्चुअल यील्ड की जो कीमत होती है वो दी जाती है। वो कीमत होती है जो कोई तजर्बा करने वाला तजर्बा जब करता है और उनके पास जो अमाउंट आती है प्रोडक्ट की वो तो वैसे वो अमाउंट होती है। मतलब ये है कि एक्चुअल यील्ड की कीमत हमेशा के लिए दी जाती है, हमेशा के लिए वो बता दी जाती है। जो कोई क्वेश्चन करता है वो बता देता है, वो दे देता है क्वेश्चन में। इसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इसी तरीके से फाइंड की जाती है। और परसेंटेज यील्ड वो भी इसी तरीके से कि परसेंटेज यील्ड फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये वो तरीके हैं जिसके जरिए से आप एक्सेस, लिमिटिंग, परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का वो हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 में एक अनदर क्वेश्चन है जिसमें मज़ीद 2 जुज़ हैं। देखें, जुज़ नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास मीथेन का मास 1250 ग्राम्स है तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा जो प्रोड्यूस होता है। देखें, अगर आपके पास मीथेन के 1250 ग्राम्स हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना होगा। जुज़ नंबर 1। जुज़ नंबर 2 कहते हैं कि अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड इतना है, देखें अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, इतना, तो फाइंड परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हमारे पास देखें चूंकि मुकाबला इस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के माबैन है तो अब हम इन दोनों को यहाँ पर लिखते हैं जिन दोनों का मुकाबला है। देखिए, एक है मीथेन और दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 1250 ग्राम्स मीथेन के हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल मीथेन होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 1 मोल मीथेन का जो मास होगा वो कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि कार्बन का 12 है, कार्बन का कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, 4 हाइड्रोजन का कितना होगा 4, टोटल कितना बन जाएगा 16। तो 1 मोल 16 का मास 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है। कितना है 44 ग्राम्स पर मोल। कहने का मतलब ये है जब हमारे पास 1 मोल मीथेन होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 1 मोल मीथेन का मास इतना होता है और साथ साथ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 1250 ग्राम्स मीथेन के हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना होगा। अच्छा, कितना है 1250। अगर आपके पास 1250 ग्राम्स मीथेन के हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो इतना होगा। देखें,
44 मल्टीप्लाइड बाय 1250 डिवाइड बाय 16। क्लियर है? अच्छा, सो एक्स असल में क्या है? एक्स कार्बन डाइऑक्साइड की वो मास है जब हमारे पास 1250 ग्राम्स मीथेन का होता है। फिर से सुने, एक्स कार्बन डाइऑक्साइड का वो मास है जो पैदा होता है जब हम 1250 ग्राम्स मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 16 से डिवाइड करते हैं। सो जब 44 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इससे डिवाइड किया जाता है तो आंसर कितना आ रहा है? 37.5 ग्राम्स। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमारे पास मीथेन की मास कितनी होती है, जब हमारे पास जो मीथेन की मास है वो 1250 ग्राम्स होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनता है? 37.5 ग्राम्स। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ एक्चुअल यील्ड इज दैट, अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड इतना है देन फाइंड परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। आप लोग जानते हैं कि ये है हमारा थ्योरेटिकल यील्ड। ये यील्ड हमने कैलकुलेशन से यहाँ पर लिखा है। सो जो यील्ड या प्रोडक्ट की जो अमाउंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है। और एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला देता है, वो बताता है कि इसकी एक्चुअल यील्ड इतनी है। सो ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है, ये हमारे क्या है? एक्चुअल यील्ड है। परसेंटेज यील्ड हम फाइंड करेंगे। सो आप लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज यील्ड होती है, देखिए ये निशान मैं परसेंटेज यील्ड के लिए लिखता हूँ कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, देखिए एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है फार्मूला परसेंटेज यील्ड निकालने का। सो देखिए परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, देखिए परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड हमारा कितना है? एक्चुअल यील्ड हमारा है 3000। थ्योरेटिकल यील्ड हमारा कितना है? 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? ये हमारा एक्चुअल यील्ड है, ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है जो अभी उसको कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया, और ये हमारा क्या है? वैसे वो 100 जो इक्वेशन में है। सो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 3, और जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो 2 0 मज़ीद ऐड करें, 37.5। सो अब इसको इससे डिवाइड करते हैं और परसेंटेज यील्ड इस इक्वेशन की फाइंड करते हैं। सो इस नॉमिनेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 87%। सो क्वेश्चन को मैं रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन ये था कि देखिए आपके पास मीथेन है, H2O के साथ रिएक्शन करती है, बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 1250 ग्राम्स मीथेन के हैं तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। सो देखें इसी तरीके से आप थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड इतना है तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा। सो हमने क्या किया, हमने कुछ यूँ किया कि जब हमारे पास 16 ग्राम मीथेन होता है तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्लियर? देखिए अगर हमारे पास 1250 ग्राम्स मीथेन के हो तो इसका मास कितना होगा। इस तरीके से हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की। इसके बाद परसेंटेज यील्ड किस तरह कैलकुलेट की कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हमारा था एक्चुअल यील्ड,
ये हमारा था थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर क्या आ रहा है 85%। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने फेडरल टेक्स्ट बुक की जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे वो डिस्कस किए, और हमने खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक का हर एक न्यूमेरिकल मतलब ये है कि हर क्रीम पॉइंट हमने फेडरल टेक्स्ट बुक का भी डिस्कस किया यहाँ पर, और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक का भी डिस्कस किया। स्टाइकोमेट्री के अभी तक तकरीबन 30 या 31 वीडियोस बने, सारे के सारे बेसिक चीज़ें हमने इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। साथ साथ इस चैनल पे हमारे साथ और टीचर्स हैं जो आप लोगों को इंग्लिश, फिजिक्स वगैरह पढ़ाते हैं। सो वो स्टूडेंट्स जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये सजेशन देता हूँ कि वो इस चैनल को फॉलो करें, और सब कुछ फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर Z, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारी सारी वीडियोस देखा करें और हर पॉइंट को अपने नोटबुक पे लिखा करें। सो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट कदम होगा वो एक केमिस्ट्री का अनदर चैप्टर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।